प्रयागराज संगम की रेत, माघ मेला, साधु संत, आस्था और परंपरा। लेकिन इसी पवित्र माहौल में एक वैसा विवाद फिर से उभर आया जो सिर्फ मेला प्रशासन और एक संत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें अदालतों, मठों और करीब 80 साल पुराने इतिहास तक फैली हुई हैं। सवाल सीधा है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य किस आधार पर कहते हैं? और इसी सवाल ने अब धार्मिक विवाद को कानूनी और राजनीतिक बहस में बदल दिया है। मामला शुरू हुआ मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज माघ मेला से, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और मेला प्रशासन के बीच टकराव हुआ। इस घटना के 2 दिन बाद मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस भेज दिया। नोटिस में पूछा गया, आप किस आधार पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला भी दिया जिसमें शंकराचार्य की नियुक्ति और पट्टाभिषेक पर रोक की बात कही गई थी। लेकिन ये विवाद अचानक पैदा नहीं हुआ। अगर इसके इतिहास को खंगालें तो कहानी हमें सीधे लेकर जाती है 20वीं सदी के मध्य यानी 1940 और 50 के दशक में। दरअसल ज्योति मठ में 18वीं सदी के बाद करीब 168 वर्षों तक शंकराचार्य की गद्दी खाली रही। स्वामी रामकृष्ण तीर्थ के निर्वाण के बाद यह मठ लंबे समय तक निष्क्रिय रहा और इसी दौरान कई साधुओं ने शंकराचार्य होने का दावा किया, जिससे 1900 के दशक में कोर्ट कचहरी के दरवाजे खुल गए। फिर साल 1941 में एक बड़ा मोड़ आया। 3 पीठों के शंकराचार्यों, पुरी, द्वारिका और श्रृंगेरी के समर्थन से स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को ज्योति मठ का शंकराचार्य बनाया गया। उन्हें राजाओं, संतों और विद्वानों का भी समर्थन मिला और उनका कार्यकाल काफ़ी प्रभावशाली रहा। 1952 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी उनसे मिलने ज्योति मठ पहुंचे, लेकिन 1953 में उनके ब्रह्मलीन होते ही विवाद फिर से खड़ा हो गया। कहा गया कि ब्रह्मानंद सरस्वती ने मृत्यु से पहले एक वसीयत बनाई थी जिसमें स्वामी शांतानंद सरस्वती को उत्तराधिकारी बताया गया। इसी वसीयत के आधार पर शांतानंद सरस्वती शंकराचार्य बने, लेकिन कई शंकराचार्यों और संतों ने इस वसीयत को मानने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि यदि शंकराचार्य की परंपरा में वसीयत से शंकराचार्य नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है तो ये कैसे हो गया। यहीं से मामला अदालतों में चला गया। आगे चलकर इस विवाद में कई और नाम जुड़े। स्वामी कृष्ण बोध आश्रम, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, स्वामी विष्णु देवानंद और स्वामी वासुदेवानंद कई बार एक ही पीठ पर 2-2 शंकराचार्य घोषित हुए। 1989 के बाद विवाद और गहरा गया और अंततः यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इस वक्त कोई भी सर्वमान्य शंकराचार्य नहीं है और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस बीच 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया और पट्टाभिषेक भी कर लिया। लेकिन 16 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 17 अक्टूबर के बाद किसी भी प्रकार के पट्टाभिषेक, छत्र और चव्वर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। यहीं से एक बार फिर विवाद भड़क उठा। मेला प्रशासन का कहना है कि इसी आदेश के आधार पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा गया। वहीं दूसरी ओर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से इस नोटिस का 8 पन्नों का जवाब भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अंजनी कुमार मिश्रा और PN मिश्रा का कहना है कि मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अधूरा पढ़ा है। उनका तर्क है कि 21 सितंबर 2022 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित किया है और उनका पट्टाभिषेक 12 अक्टूबर को हो चुका था, यानी 17 अक्टूबर से पहले। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 17 अक्टूबर के बाद, यानी कि उनका 12 अक्टूबर को हो गया था। ये सीधे तौर पर अब वकीलों का कहना है। इतना ही नहीं, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अनुयायी मेला प्राधिकरण के दफ्तर जवाब देने पहुंचे तो वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं मिला। इसके बाद जवाब को कार्यालय के गेट पर ही चिपका दिया गया है। जवाब में नोटिस को न सिर्फ अपमानजनक बताया गया, बल्कि इसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ भी बताया गया है। अब सवाल यह है कि क्या मेला प्रशासन का नोटिस सही है या फिर यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है? क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य होना परंपरा, वसीयत या कोर्ट के फैसले से तय होगा? और सबसे बड़ा सवाल, जिस विवाद की जड़ें 1941 में हैं, उसका अंतिम फैसला आखिर कब आएगा? फिलहाल इतना तय है कि प्रयागराज माघ मेला से उठा यह विवाद एक बार फिर शंकराचार्य परंपरा, अदालत और आस्था तीनों को आमने सामने ले आया है। अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आएगा उसके बाद ही इस विवाद में थमने का नाम ले सकता है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।